हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया है। दोनों को 34-34 वोट मिले थे। टॉस से विजेता का फैसला हुआ। यहां क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा के सिर जीत का सेहरा सजा है। तो वहीं कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते, तो वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगी ने जीत दर्ज की। यूपी की 10 सीटों का परिणाम अभी नहीं आया है। यूपी में भी सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो आज 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए थे और कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आ रही है। बात करें कर्नाटक की और उत्तराखंड, यूपी की, हालांकि यूपी का अभी तक नतीजा नहीं आया है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की खबरें लगातार जारी है। तो कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 1 सीट पर भाजपा ने बाजी मारी है। तो वहीं हिमाचल में भी कांग्रेस को झटका लगा है और क्रॉस वोटिंग हिमाचल में भी देखी गई। भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई है। तो वहीं बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। कांग्रेस से सोनिया गांधी का, साथ ही चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ का। तो कुछ देर में उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। 10 सीटों पर चुनाव हुआ था। 8 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, तो वहीं 3 समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे थे। तो राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी थी और 4 बजे खत्म हुई थी। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ था। सबसे पहले नतीजे कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते, तो वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगी ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया है। दोनों को 34 वोट मिले थे और टॉस से विजेता का फैसला हुआ। तो क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों की बैठक बुलाई और यहां कांग्रेस के 6 विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई थी। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर 27 फरवरी की सुबह से ही गहमा गहमी रही है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। यूपी की बात करें तो कुछ देर में नतीजे आएंगे। क्या कुछ एनालिसिस आपका रहा है? बिल्कुल चारू, देखिए अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें तो देखिए कर्नाटका की हम सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर पेच जो है देखिए फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी की हम बात करें तो देखिए 3 जो उम्मीदवार थे कांग्रेस की, उन्हें जीत हासिल हुई है और एक बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। लेकिन हिमाचल और यूपी की बात करें तो देखिए दिन भर जो है काफी दिलचस्प जो तस्वीर रही है वो यूपी और हिमाचल की रही, क्योंकि एक तरफ जहां देखिए पहले हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी देखिए जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो हुई है और इसी बीच देखिए वोटिंग के टाइम पर देखिए बीच में वोटिंग रुकवा दी गई। यूपी में भी यही तस्वीर देखने को मिली। जब काउंटिंग चल रही थी तो देखिए काउंटिंग को रुकवा दिया गया। और अब क्योंकि हिमाचल की हम देखिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गई है। 3 राज्यों की देखिए 15 राज्यसभा की जो सीटों की बात करें जहाँ पर आज वोटिंग हुई है, तो देखिए यूपी की 10, कर्नाटका की 4, हिमाचल की 1 राज्यसभा की सीट है वहां पर मतदान हुआ। और हिमाचल में देखिए बड़ा उलटफेर है वो आज देखने को मिला है, जहां पर देखिए 40 विधायकों वाली कांग्रेस को सिर्फ 34 वोट मिले और जो 6 जो विधायक थे देखिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है उन पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। चारों ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यूपी से जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, अगर बात करें यूपी के नतीजे की तो अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से तस्वीरों की बात करें तो वो तस्वीर
कहीं न कहीं साफ होती नजर नहीं आ रही। अभी भी मतगणना चल रही है। वहीं अगर हम बात करें काउंटिंग में, जिस तरीके से बात करें, सुधांशु त्रिवेदी कहीं न कहीं 38 वोट पाकर राज्यसभा चुनाव में जीतते हुए नजर आए। वहीं संजय सेठ की बात कर लें तो वो पूरी तरह से मजबूत है, अब तक 29 वोट साथ। आलोक रंजन की अगर बात करें तो वो भी 15 वोटों से कहीं न कहीं अभी तक आगे चल रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से तस्वीर है, वो तस्वीर अभी कुछ ही क्षणों में साफ होने वाली है। लेकिन आज अगर हम जैसे कि बात कर चुकी तो कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं एक बड़ा फेर बदल नजर आ रहा है। वहीं अगर उम्मीद किया जाए तो जिस तरीके से 10 लोगों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 लोगों को जीतने की उम्मीद जताई जा रही, जिसको लेकर लोग वहां पर खुश भी नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम प्रदेश कार्यालय की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर अभी से लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में हर्षोल्लास नजर आ रहा है। अब वह क्षण दूर नहीं है कि जब कुछ ही क्षणों बाद पूरी तरह से रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा और वहां पर अलग माहौल होगा, अलग तरह की खुशियां लोग मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सभी का इंतजार है कि जल्द से जल्द जिसे परिणाम घोषित हो, उसके बाद आखिर ये देखा जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मजबूती से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की, वहीं अगर हम सपा की बात करें तो सपा ने किस तरीके से क्या कमियां रही, क्या है, इसको भी लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आगे विचार करती हुई नजर आएगी। हालांकि सारी नजरें अभी की अगर हम बात करें तो वो कहीं न कहीं परिणाम की तरफ नजर आ रही है। जी जी। तो जय, अगर बात करें तो सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और लगभग 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत सकते हैं। पूरी संभावना है। एक जो पेच फंस रहा है वो 8वें प्रत्याशी संजय सेठ पर फंस रहा है। बिल्कुल, ये जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग 7 लोगों ने की, उसको लेकर अगर माना जाए तो कहीं न पहले जिस तरह से उम्मीद थी कि 8वीं जो सीट है वो संजय सेठ की, वो कहीं न कहीं मुश्किलों में आ सकती है, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद से अगर हम बात कर लेते भी तो कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है कि संजय सेठ पूरी तरह से मजबूत है और कहीं न कहीं वो जीतते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि अभी जिस तरीके से अभी परिणाम आना है, परिणाम के बाद ही ये देखने को मिलेगा कि आखिर जो 8वीं सीट पर जिस तरीके से जीत थी वो किस तरीके से संजय सेठ जीतते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।